जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, विषम धर्मा चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक ऐसी बात है जो मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरीके से आपके मन में बार बार यह विचार आता है कि पूजा पाठ छोड़ दूँ, ऐसा विचार मेरे मन में भी आता है। उसका कारण क्या है? बार बार ये विचार आने से क्या हमको लाभ है और ये विचार आते क्यों हैं? अभी कल ही मेरे मन में भी यही एक विचार आया। मेरे मन के विचार और आपके मन के विचार भिन्न हो सकते हैं कि ये विचार बार बार क्यों आते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने इष्ट से या जिसकी साधना कर रहा है उससे कुछ प्राप्त करे, यानी मांगे, और उस मन्नत के लिए ही वह साधना करे या सिद्धि करे या किसी मंत्र को सिद्ध करे, जब वो करता रहता है और उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है कि यह तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, यह तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तब उसका ध्यान उस साधना की तरफ जाता है और वो साधना को ऐसे समझता है कि ये बेकार है, इसको नहीं करना चाहिए। मैं फिर अपनी मेहनत पर ध्यान करता है वो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जबकि कोई खास मेहनत नहीं है, आधा घंटा 1 घंटे की मेहनत है 24 घंटे में, परंतु उसको ये लगने लगता है, सारा ध्यान उसी पर, साधना पर ही केंद्रित कर देता है और कहता है मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार की समस्या जो साधक है उसके साथ और जो नहीं साधक है उसके साथ। जो जैसे कोई साधना ज्यादा कर लेता है तो उसे ये लगता है कि मुझको क्या चाहिए, मैं क्यों ये व्यर्थ की वो साधना कर रहा हूं। परंतु फिर उसके मन में विचार आता है कि अगर साधना नहीं करेगा तो वो करेगा क्या, क्योंकि उसका तो एक कर्म बन चुका है। इसलिए साधको किसी भ्रम में ना रहकर आप अपनी साधना को अनवरत करते रहें, क्योंकि ना करने से भी आपको कुछ लाभ नहीं है और कर रहे तो कुछ ना कुछ लाभ ये है कि घर में सुख शांति और आपको खुश शांति मिलती होगी, क्योंकि दूसरे लोगों से मिलने से आपको नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी और फालतू के विवादों में और पड़ेंगे आप। इन विवादों से बचने के लिए आप ये साधना करते रहें और अपने आप को सात्विक जीवन में ढालकर अपने कर्म करते रहें। जो कर्म आपको करना है वो तो आपको करना ही है, आप साधना करें या ना करें, क्योंकि उन कर्मों के बिना आपका जीवन निर्वाह नहीं होगा। कर्म केवल जीवन निर्वाह करने के लिए हैं। यदि रोटी खाना है तो आपको बनाना तो पड़ेगी, तभी खाएंगे। इस प्रकार से आप कर्म नहीं करेंगे तब भी आप फिर क्या करेंगे? आप फिर पड़े पड़े ऐसे हो जाओगे बीमार और फिर मन में ही आएगा कि अब मैं क्या करूं। तो नित्य क्रियाएं करना आवश्यक है और धर्म की क्रियाएं भी करना आवश्यक है, जिन्हें हम कहते हैं आवश्यक कर्म। इसलिए आप अपने मन में ये विचार अगर आता है कि क्यों ना मैं पूजा पाठ छोड़ दूं, तो आप कदापि ऐसा ना करें। ये विचार बार बार आता है और इस विचार को आपको हटा देना है कि बोला नहीं, मुझे करना है जो मैं कुछ कर रहा हूं। आप इमरजेंसी में अपनी साधना में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, कभी एक आध दिन कोई दिक्कत आया तो, मगर साधना आप बंद ना करें। बंद करने से आपको नुकसान होगा। जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है या आप जिस रास्ते पर पहुंच चुके हैं या आप जिस मंजिल तक पहुंच चुके हैं वहां से फिर आपको लौटना है। अब आपको ये नहीं पता कि आप कितनी दूर रह गए हैं उस अपने लक्ष्य से। अगर ये पता लग जाए तब तो आप फिर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इसीलिए आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर बढ़ें। आप लक्ष्य गुप्त है, गुप्त स्थान पर रखा है वो लक्ष्य, और जब उस गुप्त स्थान पर आप पहुंच जाओगे तो अनायास ही आपको ठोकर लग के पता लग जाएगा ये है मेरा लक्ष्य। मित्रों, इसीलिए
ये नेगेटिव विचार बार बार आते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बसे हुए हैं और नेगेटिव विचार हमेशा पीछा करते हैं। उनसे बचने के लिए आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव सोच रखें और अपने नियम को यथा योग्य बनाए रखें और रोज अपनी साधना में रत रहें। धन्यवाद मित्रों, माता आपका भला करेंगी।